नमस्कार दोस्तों। सरस्वती एक काल्पनिक चरित्र है जिसे विद्या की देवी कहकर प्रचारित किया जाता रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। उनके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर ब्रह्मा जी ने उनसे जबरदस्ती विवाह कर लिया था। इन्हें ही विद्या की देवी कहा जाता है। सावित्रीबाई फूले भी एक ऐसी शख्सियत रही है जिन्हें देश की पहली महिला शिक्षिका कहलाने का गौरव हासिल है। 1848 ईस्वी में इन्होंने पहली बार बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। क्या ऐसी शख्सियत के होते हुए भी हमें किसी काल्पनिक चरित्र की जरूरत है? समझने की कोशिश करते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को सरस्वती की पूजा की जाती है। लोगों में मान्यता है कि इसी दिन विद्या देने वाली देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था और वे लोगों को तब से विद्या देती रही है। लेकिन आज तक यह बात कोई भी नहीं बता पाया है कि सरस्वती नाम की महिला ने कब और किसको विद्या दी। आज जब भी सरस्वती की पूजा होती है तो उनके हाथों में एक पुस्तक होती है। कागज का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में द्वितीय तृतीय शताब्दी में शुरू हुआ। संभवतः भारत में 7वीं सदी में कागज का प्रचलन आरंभ हुआ। वेनसांग ने भारत में कागज की चर्चा की है, परंतु कागज का प्राचीनतम उल्लेख धार नगरी के राजा भोज का है, तो निश्चित ही पुस्तक का निर्माण उसके बाद हुआ होगा। फिर सरस्वती जी के हाथ में पुस्तक होने का कोई औचित्य नहीं बनता है, या अगर बनता है तो वह पुस्तक जरूर ही 11वीं सदी के बाद की छपी पुस्तक होगी। दूसरी बात, अगर सरस्वती ने सर्वप्रथम विद्या दी थी तो वह कौन सी लिपि भाषा में दी थी? सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इन्होंने कौन सी विद्यापीठ की स्थापना की थी? आज तक सिंधु लिपि को कोई जान क्यों नहीं पाया? भारत की प्राप्त लिपि पाली और प्राकृत को भी सरस्वती के अनुयायी क्यों नहीं पढ़ पाए? उस लिपि को भी अंत में अंग्रेजों ने ही पढ़ा था। भारत के हर विद्यालय में आज सरस्वती की तस्वीर मिलती है, लेकिन भारत के अंदर 850 ईस्वी से पूर्व के जितने भी शिक्षण संस्थान का आज पता चल रहा है और उनकी खुदाई हो रही है, उनमें से कहीं से भी सरस्वती की मूर्ति क्यों नहीं मिलती है? आज से 200 वर्ष पूर्व तक सार्वजनिक तौर पर पिछड़े और अनुसूचित समाज के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने पर पाबंदी थी, या कहीं तो ब्राह्मणों और राजपूतों को छोड़कर अन्य लोगों के पढ़ने पर पाबंदी थी। तो विद्या की देवी ने उसके सुधार के लिए क्या प्रयास किए? यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सावित्री देवी फूले को अनदेखा कर सरस्वती को विद्या की देवी बनाना, प्रचारित करना ब्राह्मणवादी षड्यंत्र का हिस्सा था? यह श्लोक देखिए। इस श्लोक में सरस्वती को ब्राह्मणी साबित किया गया है, जबकि फूले एक दलित थी, माली समुदाय से थी। कोई दलित नाम सम्माननीय पूजनीय न बन जाए, क्या इसीलिए सरस्वती को देवी बताकर समाज पर थोप दिया गया? आज भारत में पढ़े लिखे लोगों को भी ब्राह्मणों ने झांसा देते हुए अंधे वाले बांस का फटका पकड़ा दिया है, ताकि बुद्धिजीवी लोग भी बांस का फटका जमीन पर पटकते रहे। धन्यवाद।